नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। ज्ञानगंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय संस्कृत। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम संस्कृत में चैप्टर 17 आचार्य चरकः पढ़ेंगे। तो आज हम जो आचार्य चरक है उसके बारे में हम जानेंगे। चलो पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। प्राचीन भारत में विविध विद्या क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट प्रदान करने वाले अनेक आचार्य हो गए हैं। उनमें से कोई आचार्य अपने रचित ग्रंथों के रूप में आज भी हमारे बीच उपस्थित है। इन्हीं आचार्यों में से एक आचार्य चरक है कि आचार्य चरक आयुर्वेद शास्त्र के महान विद्वान थे। तो क्या कहा है कि जो आचार्य चरक है वह आयुर्वेद शास्त्र के महान विद्वान है। बराबर कि प्राचीन भारत में ऐसे अनेक जो आचार्य थे, बराबर, तो उन्होंने अपने रचित ग्रंथों के रूप में आज भी हमारे बीच में वहाँ उपस्थित है। आज भी वह इतने ही प्रसिद्ध थे। इन्हीं आचार्यों में से एक जो आचार्य है वह है आचार्य चरक। कि आचार्य चरक जो है वो आयुर्वेद शास्त्र के महान विद्वान थे। उन्होंने औषधि विज्ञान की नींव डाली थी। किसकी नींव डाली थी? तो औषधि विज्ञान की। अन्य विद्वानों की तरह उनके जीवन के विषय में भी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, परंतु उनके द्वारा रचित ग्रंथ आज भी हमारे पास उपलब्ध है। संस्कृत भाषा में लिखे इस ग्रंथ का नाम चरक संहिता है। बराबर, उनके जो ग्रंथ है संस्कृत भाषा में लिखे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है? तो चरक संहिता। आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चरक संहिता नामक इस ग्रंथ को पढ़ना ही पड़ता है। बराबर कि क्या कहा है कि आचार्य चरक जो है वो आयुर्वेद शास्त्र के महान विद्वान थे। उन्होंने औषधि विज्ञान की नींव रखी थी। उनके जीवन के विषय में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, परंतु उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो आज भी हमारे पास है। और संस्कृत भाषा में लिखे इस ग्रंथ का नाम क्या है? चरक संहिता है। जो आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ चरक संहिता नाम ग्रंथ पढ़ना ही पड़ता है। और प्रस्तुत पाठ में आयुर्वेद शास्त्र के इस सुप्रसिद्ध विद्वान का परिचय प्राप्त करना है। उसी के साथ उनका एक उपदेश भी ग्रहण करने जैसा है। रोग विहीन शरीर सबसे मूल्यवान धन है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति स्वयं किस तरह रोग रहित रह सकता है यह भी जान लेना चाहिए। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत पाठ के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे आज हम चरक संहिता के बारे में जानेंगे कि उन्होंने इस प्रस्तुत पाठ में आयुर्वेद शास्त्र के सुप्रसिद्ध विद्वान का परिचय हमें बताया है। बराबर, तो इसका उपदेश ग्रहण करने जैसा है। तो रोग विहीन शरीर सबसे मूल्यवान धन है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ जान लेना चाहिए कि वह कैसे रोग रहित रह सकता है। तो चलो हम पाठ देखते हैं। चरक नामना प्रसिद्धः आचार्यः शिखस्तस्य प्रथम शताब्दः आयुर्वेदस्य महान पंडितः। तो कहा है कि चरक नामक प्रसिद्ध आचार्य ईस्वी सन की पहली सदी में हुए। प्रथम शताब्द यानी कि ईस्वी सन की पहली सदी में हुए। और आयुर्वेद के वे महान विद्वान थे, बराबर, महान पंडित यानी कि महान विद्वान थे। सह कनिष्क नृपतेः राजवेद्य आसीतः। तो कनिष्क नृपते यानी कनिष्क राजा, तो वे कनिष्क राजा के राजवेद्य थे। कौन थे वो? कनिष्क राजा के राजवेद्य थे। हमको पता है कि पहले के समय में जो राजा लोग होते थे, बराबर, तो उनके वहाँ जो महान विद्वान होते थे, बराबर। तो यहाँ पे जो चरक संहिता है वे कनिष्क राजा के राजवेद्य थे। अस्य आचार्यस्य चरक संहिता नामक प्रसिद्ध ग्रंथः वर्तते। कि इस ग्रंथ में इस आचार्य का चरक संहिता नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। आयुर्वेदस्य प्राचीनतमेषु विश्वविख्यातेषु च ग्रंथेषु अस्य गणना भवति। कि आयुर्वेद के सबसे पुराने और विश्वविख्यात यानी कि विश्वविख्यात ग्रंथों में इसकी गिनती होती है। चलो आगे देखो, यहाँ पे हमें उनका चित्र दिया है, बराबर। चलो, अस्मिन् ग्रंथे सूत्रस्थानं निदानस्थानं विमानस्थानं सारस्थानं इंद्रियस्थानं चिकित्सास्थानं
कल्पस्थानं सिद्धिस्थानं चेति अष्टो प्रकरणे सन्ति। तो यहाँ पे कहा है कि इस ग्रंथ में सूत्र स्थान, अस्मिन ग्रंथ यानी कि इस ग्रंथ में सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्ध स्थान, इस प्रकार 8 प्रकरण है। कितने प्रकरण हैं? अष्टो प्रकरणे सन्ति यानी कि 8 प्रकरण है। एतेषु सर्वेषु प्रकरणेषु सम्मिल्य विंशत्युत्तर 100 के कहा है कि इन सभी प्रकरणों में कुल 120 अध्याय है। कितने? 120 अध्याय है। तो इस ग्रंथ कहा है कि 120 अध्यायाः सन्ति कि 120 अध्याय है। अस्य ग्रन्थस्य प्रमाणम् अस्य ग्रन्थस्य प्रमाणं 12,000 श्लोकात्मकं वर्तते कि इस ग्रंथ का प्रमाण आकार 12,000 श्लोकों का है। कितना? 12,000 श्लोक का है। अत्र प्रायः सहस्रद्वयम् औषधयोगानां विस्तृतं व्याख्यानमस्ति। तो कहा है कि इसमें लगभग 2000 औषध योगों का विस्तृत वर्णन किया है। अस्मिन् व्याख्यानेन ज्वर, रक्तपित्तम, उन्माद, अतिसार, प्रमेहादीनां, उदरशिरो, हृदयादीनां च रोगाणां निवारकानि विनाशकानि च औषधानि उल्लिखितानि सन्ति। कि कहा है कि इस वर्णन में, बराबर, अस्मिन व्याख्यान यानी कि इस वर्णन में ज्वर, रक्तपित्तम कि जो ज्वर, रक्तपित्तम है यानी कि उन्माद, अतिसार, प्रमेह यानी कि बुखार, बराबर, ज्वर यानी कि बुखार, रक्तपित्त यानी कि जो रक्तपित्त होता है, उन्माद यानी मनोरोग, फिर कहा है कि अतिसार यानी कि अतिसार, दस्त, पेशाब। तो यहाँ पे बताया है कि इस वर्णन में बुखार, रक्तपित्त, उन्माद यानी कि पागलपन जैसा जो मनोरोग होता है वो, अतिसार यानी कि दस्त, पेशाब के रोग यानी कि डायबिटीज इत्यादि जो है, बराबर। तो उसी प्रकार यहाँ पे कहा है कि निवारकानि विनाशकानि च औषधानि उल्लिखितानि सन्ति एव हि मन्ये यत् भारते औषध विज्ञानस्य प्रवर्तकः अयमेवाचार्यः। कि कहा है कि उसी प्रकार से पेट, मस्तक, हृदय इत्यादि के रोग का निवारण करने वाले और विनाश करने वाले औषधों का उल्लेख हुआ है। और एवं ही मन्येयतः यानी कि कहा है कि निश्चित रूप से ऐसा माना जाता है कि भारत में औषध शास्त्र के प्रवर्तक यही आचार्य थे। फिर आगे, निखिलमपि आयुर्वेद साहित्यम आचार्यस्य चरकस्य उच्छिष्टमस्ति कि संपूर्ण आयुर्वेद साहित्य आचार्य चरक का झूठा यानी कि उपयोग करने के बाद शेष है, बराबर, कि आचार्य चरक का झूठा है। अतः च आयुर्वेद शास्त्रीयं यत् ज्ञानं चरक संहितायां वर्तते तदेव सर्वत्र वर्तते, चरक संहितायां यत् नास्ति तत् कुत्रापि न वर्तते। कि अब आयुर्वेद शास्त्र का जो ज्ञान चरक संहिता में है वही सब जगह है, चरक संहिता में जो नहीं है वह दूसरी जगह कहीं भी नहीं है। अस्य केचन उपदेशाः स्मर्तव्याः सन्ति कि कहा कि इनमें से कुछ उपदेश याद रखने जैसे है, स्मर्तव्या सन्ति यानी कि याद रखने जैसे है। तद्यथा मनुष्य केन प्रकारेण रोगरहितः भवितुम् अर्हतीति विषय उपदिशति आचार्यः। कि वह इस प्रकार है कि इनमें से कुछ उपदेश याद रखने जैसे है, वह इस प्रकार है कि मनुष्य किस प्रकार रोग रहित हो सकता है, बराबर। केन प्रकारेण यानी कि किस प्रकार रोग रहित हो सकता है, इस विषय में आचार्य उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? कि नरो हिताहार विहार सेवी की हितकार आहार, बराबर, समिष्यकारी विषयस्वसकः। कि
कहा है कि हितकार आहार यानी कि भोजन और विहार विहार यानी कि आचरण का सेवन करने वाला, बराबर, विषय यानी कि सोच समझकर व्यवहार करने वाला, विषय वासना में अनासक्त, दाता समः सत्यपरः, क्षमावान समावानतोपसेवी च भव्यत रोगी। तो कहा है कि हितकार आहार यानी कि हितकार भोजन और आचरण का सेवन करने वाला, फिर सोच समझकर व्यवहार करने वाला, विषय वासना में अनासक्त, ऐसे दाता, सबके प्रति समत्व की भावना रखने वाला, बराबर, सबके प्रति एक समान भावना रखने वाला, सत्य परायण तथा क्षमाशील और आत्मजनों की सेवा करने वाला मनुष्य ही रोग निरोगी रहता है, बराबर, कि जो ये सब गुण होते हैं तो वो व्यक्ति कैसा होता है, निरोगी रहता है। अर्थात यह नरः हितस्य आहारस्य विहारस्य च सेवनं करोति, अर्थात जो मनुष्य हितकारी आहार और विहार का सेवन करता है, सर्व कार्य समयस्य करोति यानी कि सभी काम सोच विचार कर करता है, विषयेषु निद्रामासक्तः न भवति कि विषय में हमेशा अनासक्त रहता है, यह दानम करोति यानी कि जो दान करता है, व्यवहारे समत्वम क्षमा भावम च आचरती यानी कि व्यवहार में समत्व और क्षमा भावना का आचरण करता है, आप्तजनानां सेवम करोति यानी कि जो आप्तजन है, बराबर, जो हमारे सगे संबंधी है यानी कि हमारे जो आसपास के जो लोग हैं तो उनकी सेवा करता है, वैसा आदमी, बराबर, त्रादस्य नरः यानी कि वैसा आदमी अरोगी यानी कि रोग रहित अर्थात स्वस्थ भवति यानी कि स्वस्थ रहता है। चलो आगे, अत्र एकः प्रश्नः यानी कि यहाँ एक प्रश्न है, किम औषधं विना सम्यक व्यवहारेणापि जनः रोगरहितः भवितुमर्हति तस्येदमुत्तरम्। तो यहाँ पे कहा है कि यहाँ एक प्रश्न है, क्या औषध बिना अच्छी प्रकार से किए जाने वाले व्यवहार से भी मनुष्य रोग रहित हो सकता है। मतलब यहाँ पे प्रश्न किया कि क्या औषध बिना व्यक्ति अच्छे प्रकार से किए जाने व्यवहार से भी मनुष्य रोग रहित हो सकता है। तो यदा रोगः शरीरे प्रविष्टो भवति तदा औषधस्य आवश्यकता भवति। तो कहा है कि उसका उत्तर यहाँ है, जब रोग शरीर में प्रवेश करता है तब औषध की आवश्यकता होती है, बराबर। तो उसका उत्तर क्या मिलता है कि अगर शरीर में रोग प्रवेश करता है तभी औषध की आवश्यकता पड़ती है, परंतु शरीरे रोगस्य प्रवेशः एवं न स्यात्, कहते हैं कि परंतु शरीर में रोग का प्रवेश ही न हो तो एतद मानवेन सम्यक व्यवहारः करणीय एवं, तो इसके लिए मनुष्य को अच्छी प्रकार व्यवहार करना ही चाहिए। व्यवहारस्यापि स्वास्थ्ये प्रभावो भवति शेषः चरकाचार्यस्य उपदेशः। तो कहा है कि व्यवहार का भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा जो आचार्य चरक है, बराबर, तो वो ऐसा उपदेश देते हैं कि अगर हम किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं, बराबर, उसके प्रति हम अच्छा सोचते हैं, बराबर, अच्छा मतलब उसके प्रति कोई भी खराब भाव या कोई भी हम खराब व्यवहार ना करें, उसके प्रति हम अच्छा ही सोचें, तो इससे भी हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, बराबर। तो वो ऐसा ही वही व्यक्ति रोग रहित हो सकता है, ऐसा चरक आचार्य का उपदेश है। तो इस पाठ में आचार्य जी ने यही कहा है कि अगर हम सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा सोचेंगे, बराबर, अपने मन को एकदम अच्छे विचारों से रखेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा है कि जब कोई रोग शरीर में प्रवेश करता है तभी हमें औषध की आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर में अगर रोग का प्रवेश ही ना हो तो मनुष्य अच्छे प्रकार से उसका, तो मतलब वो चाहते हैं कि अगर मुझे रोग ना हो तो वो मनुष्य सभी से अच्छे प्रकार से व्यवहार करे, बराबर, क्योंकि अच्छा व्यवहार भी मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, बराबर। तो हमारा जो ये चैप्टर है 17, बराबर, तो यहीं पूर्ण होता है।
ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।